हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को 19 फरवरी के दिन जो आप लोग को हिंदी के एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों मैं आप लोग को टॉप 30 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके, जो आप लोग को 19 फरवरी के दिन एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ये सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों एक गद्यांश दिया जाएगा, तो ये गद्यांश को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग को ये कंप्यूटर वाला एक गद्यांश दिया गया है, मैं इसको आप लोग को शॉर्टकट पढ़ के बता देता हूँ। देख लीजिए, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया में जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्य को चुटकी बजाते ही हल कर लेता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन भी कर सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन भी कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। उसके बाद देख लीजिए, आप लोग को दिया गया है कि कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति के वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टैप भरा होता है। इस टैप के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं और इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। उसके बाद थोड़ा सा एक लास्ट लाइन दिया गया है, कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी समय टाइपराइटर की तरह अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण भी होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। आप पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न है आप लोग का, देख लीजिए कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है। तो यहाँ अगर देख सकते हो तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए एक वरदान की तरह हुआ है, यानी कि एक कैंसर हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वरदान। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है। तो कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह यहाँ आप लोग को दिया गया है दोस्तों, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है। तो आप लोग को क्या होगा, स्क्रीन होगी, यानी कि 2 कैंसर हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा स्क्रीन। 3 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए चिप का आकार कैसे बड़ा कितना बड़ा होता है। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए, आप लोग को दिया गया है चिप आदमी के नाखूनों के आकार के बराबर होता है, यानी कि चिप कितना बड़ा होता है, आदमी के नाखूनों के बराबर होता है। तो 3 कैंसर हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर को आदमी के नाखूनों के बराबर होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, श्राम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो श्राम शब्द का क्या अर्थ होता है, सबसे फर्स्ट लाइन में ही देख लीजिए, जटिल से जटिल श्रम शब्द कार्य को चुटकी बजाते ही कर देता है, यानी कि आप बोल सकते हैं श्रम शब्द का क्या अर्थ होता है, कठिन परिश्रम को चुटकी बजाते ही कर लेता है, यानी कि श्रम शब्द का अर्थ होगा कठिन परिश्रम। उसके बाद आगे आप लोग को रिक्त स्थान को भरना रहेगा। तो सबसे पहला देख लीजिए, कंप्यूटर एक डेस्क उपकरण है। तो कंप्यूटर एक जानते होंगे, कंप्यूटर एक क्या उपकरण है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो यहाँ आप लोग को भरा जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे आप लोग को क्या भराएगा, हाँ, आगे कंप्यूटर को की डेस्क में सूचना को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ आप लोग का जाएगा मेमोरी, कहे कि मेमोरी में जितना भी कंप्यूटर को सुरक्षित होता है ना, उसमें जो दोस्तों मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। हाँ, उसके बाद आगे यहाँ देख सकते हो, कंप्यूटर में मेमोरी की स्मृति होती है, इसमें सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। उसके बाद देख लीजिए 100 नंबर दिया गया है, कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे। तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए, ये कलर आप लोग मैच कर दीजिए, ये आप इसका कलर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे। तो यहाँ आप लोग को वो कलर देख लीजिए, यहाँ से इतना दूर लिख लेना है, यहाँ से इतना दूर लिख लेना है। देख लीजिए, कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्य को चुटकी बजाते ही हर कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक भी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका आप लोग को उत्तर देख लीजिए, आप लोग को यहाँ मिलेगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप भरा होता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। उसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को एक काव्यांश दिया है, इसको आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो काव्यांश को देख लीजिए, हम थोड़ा पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लड़ाई
उनकी लाई चिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, भगवान के डाकिये कौन है? तो यहाँ अगर आप लोग देख सकते हो सबसे फर्स्ट लाइन में ही दिया है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का पक्षी और बादल। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को आप लोग को बोल सकती है सुगंध भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को क्या बोलती है? दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसके आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा सुगंध। 3 नंबर देखिए, डाकिया शब्द में या क्या है? तो या आप लोग को प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है, तो डाकिया में या प्रत्यय लगा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये यहाँ आएगा संदेश वाहक। काहे कि आप लोग को जितना भी यहाँ पे दिया गया है ना, संदेश के वाहक के ही रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो देख लीजिए, भगवान के डाकिये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो यहाँ आप लोग को जाएगा एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। यहाँ आप लोग को लिखा गया है कि एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ आप लोग को क्या भराएगा? महादेश भराएगा। एक देश की धरती को सुगंध भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ये यहाँ पर भी दिया गया है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ आप लोग को क्या भराया जाएगा? दूसरे देश को। नेक्स्ट देख लीजिए, घ नंबर, भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बचते हैं? तो यहाँ आप लोग को उत्तर मिल जाएगा, भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ तक जाते हैं। भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश से जाते हैं और उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचते हैं। यहाँ से इतना जो अपन बता दिए, यहाँ से इतना तो लिखना होता है। उसके बाद आप लोग, हाँ इतना तो देख लिए। उसके बाद आगे देख लीजिए, दिया गया है इस काव्यांश से कभी क्या कहने का प्रयास किया गया है? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए, कभी क्या कहने का प्रयास किया गया है। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्राकृतिक ने जो देशों में का फर्क नहीं समझाया, वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध में कोई बांध नहीं सकते। इस कविता का भाषा तत्सम तद्भव शब्दों में प्रयुक्त एक सरल भाषा है। उसके बाद आगे हम लोग ग्रामर सेक्शंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्रिया के भेद बताना है। तो यहाँ आप लोग को उड़ रहे हैं तो अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? यहाँ आप लोग को सकर्मक क्रिया आ गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यहाँ देख लीजिए, जाता है क्रियापद छटना है, जाना क्रिया मतलब कोई काम करना को क्रिया कहते हैं। यहाँ आप लोग को जाना हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे हो गया जाता है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, खिलौना किसने तोड़ा? क्रिया के भेद बताना है। तो क्रिया यहाँ पे आ जाएगा तोड़ा। हाँ, अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंबर का अनेकार्थक नहीं है? अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, किंतु अंबर मतलब होता है धरती नहीं होता है। तो 5 के आंसर हो जाएगा धरती। अगला प्रश्न देख लीजिए, कृष्ण का अनेकार्थक शब्द नहीं वाला सिलेक्ट करना है। तो कृष्ण का अनेकार्थक शब्द यहाँ उजाला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग का, मित्र का सही अर्थ सुनना है। तो मित्र मतलब होता है दोस्त। अगला उसके बाद प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कनक, कनक का सही अर्थ नहीं है? तो कनक मतलब गेहूं भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, किंतु कनक मतलब कंगन नहीं होता है। तो इसके आंसर हो जाएगा कंगन। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सेकेंड वाला वाक्य फर्स्ट वाला पर आश्रित है, आश्रित होने से होता है मिश्र वाक्य। इसके आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, निम्न में से कौन सा वाक्य रहे? तो यहाँ पर भी आ जाएगा आप लोग को उपवाक्य। उसके बाद आप लोग को अव्यय पदों से भरना है। तो अव्यय पद देख लीजिए आप लोग को किस प्रकार से भरना जाता है। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, रमेश काल डैश जाएगा। तो यहाँ आप लोग को क्या लिखेंगे? रमेश काल जल्दी आएगा। हाँ, पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा और पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न कीजिए डैश दूसरा। तो यहाँ आ जाएगा फिर खूब मन लगाकर पढ़ो डैश और परीक्षा में प्रथम आओ। तो यहाँ आप लोग को भराएगा और है, मैंने पुकारा पर तुमने नहीं सुना। तो यहाँ आप लोग को पर भराएगा। वह जल्दी चला गया इसलिए वह ट्रेन पकड़ सका, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके, यहाँ ताकि भी हो जाएगा, इसलिए भी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद को भी लिखना है। तो
वाक्यों किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक योगों को वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव का, हाँ, जो आप लोग को 30 मार्क के लिए वीवीए क्वेश्चन है। जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।